हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इंजीनियरिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे, वो भी फ्रॉम 10th क्लास 12th क्लास से आपकी इंजीनियरिंग जॉब तक, वो भी 7 पॉइंट्स में। सो अपन यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 7 पॉइंट्स में पूरा फ्लो और प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी जगह किसी भी पॉइंट में आपको अगर कोई इशू हो, कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं, तो आपके अपने लेवल के हिसाब से ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। लेकिन जैसे कि मैं स्टार्टिंग से लेवल बाय लेवल वीडियो को ले जा रहा हूँ, तो मैं फ़र्स्ट पॉइंट और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट उन लोगों के लिए है जो भी 10th क्लास में है या 12th क्लास में है और इंजीनियरिंग की सोच रहे हैं, या 12th क्लास में है जिन्होंने मैथ्स लिया होगा उनके लिए भी है। तो ये फर्स्ट पॉइंट उनके लिए है जो अभी सोच रहे हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि आपको अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है। क्या आपको सही में लगता है कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, या आपने अपने अंदर ऐसी स्किल्स को, ऐसे कैपेबिलिटीज़ को देखा है जिससे आपको लगता है कि हाँ, मैं इंजीनियरिंग कर लूँगा, मैं इंजीनियर एक अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ। अभी आप ये मत सोचना कि कौन सी ब्रांच, कौन सी फील्ड से मुझे करना चाहिए, क्या मैं करूँगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या कर सकता हूँ। बस आपको बस ये समझना है कि क्या मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ और मैं करके कितना सक्सेसफुल हो सकता हूँ। अभी आप ब्रांच और फील्ड्स की टेंशन ना लें, क्योंकि वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। एक सिंपल टर्म में मैं आपको इंजीनियरिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन देना चाहूँगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एन इंजीनियर हु कैन क्रिएट समथिंग इनोवेटिव एंड मेक इट वर्किंग टू reduce the efforts of people or an entity. सो दिस कैन बी अ डेफिनेशन ऑफ एन इंजीनियर। सो अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि मुझे कौन सी ब्रांच में करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे होगा, क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बस जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है या नहीं, मैं कर सकता हूँ या नहीं। या अब अगर आपकी और कोई ऑप्शन हो और कोई अगर आपके करियर की चॉइस हो, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप इंजीनियरिंग में घुस गए ना, तो आपका पूरा करियर, पूरी लाइफ पूरा इस पे डिपेंड हो जाएगी। वैसे तो इंजीनियरिंग में जैसे मैथ्स वाले होते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें, अदर एग्ज़ाम्स भी होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी होते हैं कुछ, तो उनमें अप्लाई करके उनमें भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका टोटली करियर का, लाइफ का डिसीजन डिफरेंट हो रहा हो, जैसे आपका डॉक्टर बनना हो, या कुछ और हो, आपको एडवोकेट बनना हो, तो आप उस हिसाब से उस चीज़ को आप देख सकते हैं अभी। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पे। अभी अपन सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्री ले रहे हैं और आपका ड्रीम है, ये आपका पैसन है, आप यहाँ पे इंजीनियर बनना चाहते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। नाउ मैं स्टार्ट करूँगा क्लास 10th से। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हैं और उस हिसाब से मैं बताऊँगा। सपोज़ कर रहा हूँ कि अभी आप क्लास 10th में हैं एंड आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे पीपल की, सोसाइटी की और कंट्री की हेल्प हो सके, और
आप कुछ इनोवेटिव बना के उनको दे सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे जब आप 10th क्लास में आओगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने का। ये उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा जो कि समझते हैं कि उनके पास कम टाइम है और मतलब उनको जॉब की ज़रूरत है, जल्दी जल्दी उनको जॉब लेना है, तो उनको उनके लिए ये है कि ये इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कि 10th क्लास से, जिसका 10th क्लास आपका क्लियर करने के बाद इसका एग्ज़ाम होता है। तो इसको अपन बोलते हैं पीपीटी। लेट मी चेंज द कलर जस्ट अ सेकेंड। पीपीटी इसका फुल फॉर्म है प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट। तो जैसे आप 10th क्लास क्लियर करते हैं, आपके स्टेट लेवल पे एक एग्ज़ाम होता है पीपीटी। सपोज़ करो अगर आप एमपी से हैं तो एमपी पीपीटी, मध्य प्रदेश प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, ये आपका एक एग्ज़ाम होगा। इसमें आप अगर जैसे भी क्लियर करते हैं एग्ज़ाम, तो आपको मध्य प्रदेश के एमपी स्टेट के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में आपको एंट्री मिल जाएगी। फिर वहाँ से आप, ये 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। तो आपको जैसे ही 3 साल क्लियर कंप्लीट करते हैं, आपको एक डिप्लोमा प्रोवाइड करा जाएगा इंजीनियरिंग में। होगा क्या कि अगर आपको जॉब जल्दी लेनी है, जैसे आपको ज़रूरत है जॉब की, तो आप ये 11th क्लास में घुसने से पहले से ही आपका ये टेस्ट हो जाता है। आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा ले सकते हैं और आपका डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इजीली एंड आपकी स्किल्स के हिसाब से अच्छे जॉब मिल सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप एंट्री करते हैं पीपीटी के कोर्स के लिए, तो आपको ब्रांचेस फील्ड के लिए ये चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। तो वो डिटेल में, एंड जब आपको मैं 12th क्लास के बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में बताऊँगा, उस टाइम पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ में क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंजीनियरिंग डिप्लोमा। वैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे 10th क्लास में क्लियर करने के बाद जो पीपीटी एग्ज़ाम आप दोगे, तो उसके लिए भी थोड़ा प्रिपरेशन वगैरह मतलब करना रहता है। तो आपका थोड़ा पहले से ही अगर डिसीज़न क्लियर हो कि मुझे ये करना है, तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन तो सबको लगती है। अभी मैं सेकेंड नंबर में ही 12th क्लास को भी लेता हूँ यहाँ पे। सपोज़ कि आप क्लास 12th में हैं और आप 12th क्लास क्लियर कर चुके हैं। तो अभी आप क्लास 12th में है या 12th पास आउट कर चुके हैं, और अभी आपने डिसाइड किया है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, ये मेरा गोल है, ये मेरा ड्रीम था, मैं भूल गया या मुझे कर नहीं पाया, जो भी था अभी आपको याद आया। या जैसे आप पीपीटी एग्ज़ाम नहीं दे पाए, सपोज करो आप 11th में एंट्री कर गए, 11th क्लास पढ़ रहे हो आप, तब आपको पता चला, तो आप 12th क्लास में जब आप आए हो, तो अभी आपका इंजीनियरिंग के लिए फ़ाइनल हो चुका है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस बताऊँगा। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कोर सब्जेक्ट ऑफ योर 11th एंड 12th। तो एक्चुअली अभी से कुछ टाइम पहले, या मैं कहूँ कि ये आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो नहीं आई थी। उससे पहले का जो टाइम था, उस टाइम में आपका 11th 12th में जो आपको अगर इंजीनियरिंग का करना रहता था, तो आपको मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट लेना रहता था। साइड में आप ऑप्शनल कुछ भी ले सकते थे, जैसे कॉमर्स हुआ, बायो हुआ, जो अब आपको सही लगता था। बाकी मैथ्स जो था वो मेन सब्जेक्ट था उस टाइम पे। बट जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तब से आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, जो मेन कोर सब्जेक्ट था, वो अब ऑप्शनल हो गया है। आप मैथ्स जो है आप ऑप्शनल रख सकते हैं, आप और कोई सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं और उसमें भी आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं। अ, अगर आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है यहाँ पे, और भी कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे ले सकते हैं,
कौन कौन से सब्जेक्ट अपन कैरी करके आगे बढ़ें तब भी इंजीनियरिंग या अदर फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और कोई डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मुझे लगेगा कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता या जानना चाहते हैं तो मैं इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। बट स्टिल हेयर PCM इज़ समवेयर important and mandatory to go ahead with the engineering courses. देन कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो जो आपको ट्वेल्थ क्लियर करने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की एलिजिबिलिटी मिलती है। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं कि आप ट्वेल्थ के साथ भी अपीयर हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे मेन 2 एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊँगा, बाकी कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में और बताऊँगा, बट जो 2 मेन एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो मैं भी अगर सपोज़ करता हूँ कि आप ट्वेल्थ में हैं, ट्वेल्थ अपीयरिंग है आपकी, तो आप ट्वेल्थ के साथ में एक बार एंड आफ्टर ट्वेल्थ आप 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो है जेई मेंस। आपका एग्ज़ाम है जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसको NTA कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हाँ, आप अगर यहाँ पे एग्ज़ाम्स की बात करें तो जेई 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। एक जेई मेंस और दूसरा होता है एडवांस। जेई मेंस की बात करें तो आप इसको 3 बार दे सकते हैं एग्ज़ाम को। आ, और डिटेल आई वुड से लाइक आप इसको 3 ईयर्स दे सकते हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। आप इस एग्ज़ाम को 6 बार दे सकते हैं, ये 1 साल में 2 बार होता है। एडवांस की बात करें तो आप इसको 2 साल दे सकते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर दे सकते हैं, जिसमें आपका ट्वेल्थ +1 ऐसा 1 साल एक्स्ट्रा है ट्वेल्थ के बाद। मेंस आप दे सकते हैं ट्वेल्थ +2। इट मीन्स आप ट्वेल्थ के साथ भी दे सकते हैं और ट्वेल्थ के बाद 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आप दे सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम आपका होता है ईयर में 2 बार होता है आपका। मैं वो एक्यूरेट बोलूँ तो जैन अप्रैल, इन 2 मंथ्स में होता है आपका। एक ईयर में 2 बार होगा। जैसे आप सपोज़ करो आप ट्वेल्थ के साथ ही देना चाहते हैं और आपका ये फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट है, फर्स्ट एंड फाइनल ईयर ऑफ अपीयरेंस है, तो आपका जैसे सपोज़ करो इसमें कुछ स्कोर आया, जैन वाले में कुछ, आपका अप्रैल वाले में कुछ स्कोर आया, तो इन दोनों का जो बेस्ट होगा वो आपका कंसीडर करा जाएगा फर्दर काउंसलिंग एंड एडमिशन्स के लिए। दूसरी चीज़ ये कि आप अगर जैसे जेई मेंस में अपीयर होना चाहते हैं, एडवांस नहीं देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि जेई मेंस में आपको NIT लेवल तक के कॉलेज मिलते हैं, जबकि एडवांस अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको IITs में जाने का मौका मिलेगा। IITs की मैं बात करूँ तो इंडिया के टॉप एंड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से आते हैं, स्पेशली जो ओल्ड वंस हैं। वहीं अगर आप जेई मेन के थ्रू अगर आप एडमिशन्स लेते हैं काउंसलिंग के थ्रू, तो आपको NITs में जाने का मौका मिलेगा, आपको NITs में पढ़ने का मौका मिलेगा। NITs के बाद आपकी काउंसलिंग्स में अगर आप फिल करते हैं तो GFTIs, जी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, आपको इनमें जाने का मौका मिल सकता है। आपको स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनमें जाने का मौका मिल सकता है। जैसे आपकी स्कोर और रैंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्या स्कोर करते हैं। ये अपना थर्ड पॉइंट था। तो अभी फोर्थ पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा वो इसकी काउंसलिंग के बारे में ही होगा, तो आप अभी टेंशन ना लो। जो कैसे इसमें एडमिशन लेना है, कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे क्या प्रोसीजर होगा, वो सब। उस फोर्थ पॉइंट में जाने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो एडवांस का एग्ज़ाम है उसमें कुछ एलिजिबिलिटीज़ रहती है। अगर जैसे आपका ट्वेल्थ क्लास में आपने 70% प्लस आपने परसेंटेज आया है, आपका 70% या उससे ज़्यादा आपका अगर आपका परसेंटेज है ट्वेल्थ में, एंड अगर आपका जेई मेंस में क्वालिफाइड हुआ है, आपका जेई मेंस में क्वालिफाई हुए हैं आप, कट ऑफ आपका क्लियर हुआ है, तो ही आप एग्ज़ाम एडवांस का दे सकते हैं। एडवांस का आप एग्ज़ाम 2 ही बार दे सकते हैं।
अभी मैं बात करूँगा कुछ अदर एग्ज़ाम्स की, जो कि इंजीनियरिंग के लिए कंडक्ट होते हैं। जैसे मैं कुछ बात करूँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं वो खुद अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से VIT, और इफ़ आई से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये दो दो एग्ज़ाम्स बताए, ये दो कॉलेजेस के खुद के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। VIT एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो VIT कॉलेज एंड कंडक्ट करता है। वेटसेट, ये बिट्स पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद के लिए थ्री कॉलेज कैंपसेस के लिए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। इनकी खुद की अलग अलग जो है एलिजिबिलिटीज़ रहती है, वो आपको मैं फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। इसके अलावा स्टेट के हिसाब से भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे सपोज़ करो कि आप यूपी से हैं, तो यूपी यूपी स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ये यूपी स्टेट का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है। आप जैसे स्टेट लेवल पे पर एग्ज़ाम दे के आप इंजीनियरिंग के लिए जाना जाना चाहते हो, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख के सर्च करके आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी सारे ऑप्शंस जो आपके पास हो सकते हैं, या आपके स्टेट के हिसाब से जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉसिबल है आप दे सकते हैं, या कुछ और इन्फॉर्मेशन आप मुझसे चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करें भी और मुझे बताएं कि आपकी क्या क्वेरी है। मैं ज़रूरी यहाँ पर रिप्लाई करूँगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ पॉइंट, विच इज़ काउंसलिंग फॉर कॉलेजेस. Now we'll talk about the counseling, which is the important part of this procedure. So first thing is your choice and preferences. Now suppose you have completed your entrance exam test and you got good marks and good rank you got, then अब अभी आपका मेन टास्क फोकस होना चाहिए कि आपको अच्छा कॉलेज एंड ब्रांच मिले। जस्ट फॉर ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि अगर आप जेई का जैसे कंसीडर करते हैं, लेट मी चेंज द कलर। जैसे जेई का अगर बोलते हैं, आपने जेई का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और आपको जेई मेंस या एडवांस में अच्छा स्कोर मिला है, तो इसका काउंसलिंग आपका होगा जोसा पे। जोसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस चलती है। ये सिक्स राउंड का इसमें होते हैं। 6 राउंड्स में ये आपको आपकी रैंक के, आपके मार्क्स के हिसाब से, स्पेशली रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉटमेंट करता है। तो सपोज़ करो आपका रैंक अच्छा है, सपोज़ आप जैसे आपने एडवांस दिया, आपका टॉप 100 में आपका रैंक आया है, तो आपको फर्स्ट राउंड में लगभग आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपकी ब्रांच भी प्रेफर्ड है और कॉलेज भी आपको अच्छा मिल सकता है, डिपेंड करेगा आपकी ब्रांच पे। सपोज़ आपकी रैंक 400 समथिंग आई है एंड आपने आईआईटी बॉम्बे प्रेफर करा है फर्स्ट राउंड में, और कंप्यूटर साइंस जो आपकी ब्रांच है वो प्रेफर करिए, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो CS ब्रांच होती है वो भी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली अच्छे कॉलेजेस में, तो वो टॉप 50, टॉप 100, मोस्टली 100 तक ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने कोई दूसरी ब्रांच, जैसे सपोज़ करो बायोमेडिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे कोई ब्रांच को आपने प्रेफर करा है आईआईटी बॉम्बे में, तो आपके चांसेस हैं कि आपको 400 रैंक तक शायद कोई सीट मिल जाए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा अलर्ट रहना है कि आपका मेन और इम्पोर्टेंट फेस है आपके प्रोसेस का, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रांच भी मैटर करता है, आपका कॉलेज भी मैटर करता है। कॉलेज कैसे मैटर करता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन जो टॉप कॉलेजेस हैं वो आईआईटी से स्टार्ट होते हैं, आईआईटीज़, एनआईटीज़, एफआई, GFTIs एक्सेट्रा। तो मैं आपका ये आपको अभी लिस्ट दूंगा, ये सबको आपके इनके लेवल के हिसाब से, वो आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि योर ब्रांच मैटर्स, लेट मी पुट इट इन द हेयर।
आप सॉरी। Your branch matters. Why I'm writing on this much capital letters and highlighting? Because see, one thing, the entrance exam you have gave here, right? Suppose you have come up with the JE mains or advanced, you have gave the entrance exam, and now you came, you cleared the exam, and you are done with the counseling and got a good college. But the thing is, your degree would be somewhere BTech, or if you go in some state level colleges, then it would be a B, somewhere it is B also. Then it is of 4 years. Okay, for example, suppose you got a BTech course in an IIT. Okay, IIT Delhi, suppose. Here you got the 4 year BTech degree program. Now suppose you got a branch instrumentation. Why you got the instrumentation branch? Because you preferred college and not branch. तो अब क्या होगा, देखो 4 साल तुमने इस कॉलेज में निकाले, तुम्हारे ये 4 साल नो डाउट बेस्ट ऑफ योर लाइफ होंगे, क्योंकि ये आफ्टर ऑल एक आईआईटी है, एक वो भी टॉप आईआईटी। आपके ये 4 साल बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपने ये 4 साल में जो सीखा है वो सारा इस ब्रांच से रिलेटेड होगा। लेकिन आपकी जो करियर आपने जब स्टार्ट किया था, आपने नहीं सोचा था कि मैं इस ब्रांच में जाके अपना करियर बनाऊंगा। अब ये तुम्हारी ब्रांच हो गई है, भले ही तुम 4 साल कॉलेज में रहे हो, अच्छे कॉलेज में रहो, लेकिन ये जो ब्रांच सही है वो आप लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी लगभग। मतलब तुम्हें जो नॉलेज हुई 4 साल तुमने जो गेन करी वो इस ब्रांच की हो जाएगी। तो अब जो भी तुम कर अपनी लाइफ में करना चाहोगे, तुम्हें सबसे ज़्यादा यूज़फुल नॉलेज जो थी वो तुम्हारी इस ब्रांच की होगी। तो अब पूरा लाइफ तुम्हारा जो मतलब मोस्टली जो पार्ट है लाइफ का वो इस ब्रांच पे डिपेंड करेगा। वहीं अगर मैं एक और एग्जांपल यहीं पे लूँ, सपोज़ करो कि आपने कोई स्टेट लेवल कॉलेज ले लिया, या आपने सपोज़ करो कोई गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में आपने किसी में ले लिया एडमिशन। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे कोई आपको एक आपकी जो प्रिफर्ड ब्रांच थी वो मिल गई। मैं किसी ब्रांच का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सारी ब्रांचेस अपनी जगह पे बेस्ट हैं, क्योंकि एवरी ब्रांच इज़ गिविंग बेस्ट टू द सोसाइटी एंड कंट्री एंड इट्स डेवलपमेंट। तो अभी आपने यहाँ पे सपोज़ करो कॉलेज आपका पसंद का नहीं हुआ, आपको नहीं मिला, एनआईटी नहीं मिला, आपको आईआईटी नहीं मिला, बट बाई चांस कॉलेज आपका प्रेफर्ड नहीं हुआ, आपके पसंद का नहीं हुआ, लेकिन आपकी ब्रांच जो है वो आपकी चॉइस की थी। तो ये ब्रांच आपकी चॉइस की थी, तो वो आपको जीवन भर आपकी फुल लाइफ में आपका सपोर्ट करेगी। आपको काम करोगे जहाँ भी जाओगे आपको बेटर फील होगा, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, वो आपके जो पसंद का था वही था। तो आपका यहाँ पे आपको गिल्ट फील नहीं होगा। नो रीग्रेट, आपको कोई रीग्रेट नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ रीग्रेट हो सकता है कि आपने इन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो ब्रांच है वो बेकार है, प्लीज़ इस बात को नोट कर लें। मैं बस एक एग्जांपल के लिए लिया है। अगर सपोज़ करो आपको इस ब्रांच को नहीं लेना था, बट आपने कॉलेज की वजह से आपने इस ब्रांच को ले लिया। अब आप लाइफ टाइम के लिए इस ब्रांच के बारे में आप इस नॉलेज को रख कैरी करोगे, या तो आप अपनी फील्ड बदलोगे, आप किसी दूसरी चीज़ में जाके दूसरे एग्ज़ाम दोगे, इसमें ट्राई करोगे, और या फिर अगर इसी में आप जॉब करते हो तो आपको मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो नहीं सोचा था, आपका इसमें प्रेफर्ड नहीं था, आपका पसंद नहीं थी, तो आप कैसे काम करोगे। तो बस इसी बात के लिए मैंने इसको इतना हाईलाइट किया है कि योर ब्रांच मैटर्स। सो आप काउंसलिंग के टाइम पे स्पेशली ध्यान दें कि आपकी जो प्रिफर्ड ब्रांच है वो भी मिल जाए, और प्रिफर्ड कॉलेज हो वो भी मिल जाए। तो उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली काउंसलिंग की आप जो चॉइस फिलिंग होती है वो भर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ यहाँ पे,
जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कॉलेजेस के लेवल के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन तब भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप किसी रिलेटिव से, जो भी आपको अच्छे से जानता हो, उससे आप और डिस्कस करके आप अपनी प्रेफरेंसेस उसको बता के, समझा के, उससे आइडिया लेके आप भर सकते हैं अकॉर्डिंगली। मैं आपको यहाँ थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आपको मुझसे पूछना हो, कुछ डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक लिस्ट रखी है, आप इसमें देख सकते हैं। मेरे हिसाब से जो कॉलेज मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ, आप हो सकते हैं टियर 1 कॉलेज में टॉप आईआईटीज़ में काउंट करूँगा, जैसे स्पेशली ओल्ड आईआईटीज़ रहते हैं, और कुछ एनआईटीज़ हैं जो आईआईटीज़ को टक्कर देते हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। तो कुछ एनआईटीज़ वो भी मैं उसमें काउंट करूँगा। टियर 2 कॉलेज में कुछ न्यू आईआईटीज़ हैं, और कुछ एनआईटीज़ हैं, कुछ ट्रिपल आईटीज़ हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं। उसके बाद कुछ कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ये आपके आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, कुछ काफ़ी अच्छे रहते हैं, ये भी आते हैं। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट एडेड एंड एफिलेटेड कॉलेजेस रहते हैं, वो भी आपके कुछ अच्छे, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस रहते हैं। वो आपकी डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स रैंकिंग क्या थी आपके एग्ज़ाम्स में। तो ये तो आपके कॉलेजेस हो गए। अभी बात आती है ब्रांचेस की। तो इंजीनियरिंग में आज के टाइम में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मतलब इतनी सारी फील्ड्स हैं, इतनी सारी ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप किसी भी चीज़ में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। स्पेशली अभी के टाइम में जो मैं टॉप लेवल पे अभी जो ब्रांच चल रही है, मैं उसमें कुछ ब्रांचेस को काउंट करूँगा, बट स्टिल मैं ये नहीं बोलूँगा कि यही ब्रांचेस टॉप हैं, क्योंकि वो कभी भी चेंज हो सकता है। डिपेंड करता है मार्केट में, फील्ड में, आईटी में जो डिमांड चलती है उसके हिसाब से। हाँ, टाइम लगता है चेंज होने में, ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन फिर भी चेंज हो जाती है। ब्रांचेस में फर्स्ट नंबर पे मैं रखूँगा दो ब्रांचेस को, CS IT। ये मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी के टाइम में जो कंप्यूटर साइंस और IT से जो इनोवेशंस हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो अभी फील्ड में जो नीड है मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा हाई है। अभी हर चीज़ आपने खुद ही देख रहे हो, ऑनलाइन हो रही है। तो इन दोनों ब्रांच की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई है मार्केट में। आप अगर CSIT से इंजीनियर हो, आपको अच्छे से कोडिंग स्किल्स वगैरह, आपका प्रोग्रामिंग DSA अच्छा है, तो आप इजीली कहीं भी आप जॉब ले सकते हो। बट मेन फैक्टर यहाँ पे है, मैं रेड से लिखूँगा कि यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स भी है, बट उतना स्कोप नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स में। लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल जाएगी, बट प्राइवेट जॉब्स बहुत ज़्यादा है। डेली स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं, उन स्टार्टअप्स रिक्रूट कर रहे हैं और CSIT वालों को हायर कर रहे हैं। इसको मैं CSE करता हूँ, सॉरी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ ऑन द सेकेंड नंबर आई विल पुट EC, CE and ECE. This is electronics and communication. This is computer engineering. This is electronics and communication and engineering. Yep, sorry. This is electrical and electronics engineering. And third place, I will put all the other branches. See, why I didn't mention any further branch here as a list, because each branch has its own importance. I would say हर ब्रांच का एक अपना ज़रूरत है मार्केट में, फील्ड में, क्योंकि कोई भी ब्रांच किसी दूसरे ब्रांच को रिप्लेस नहीं कर सकती है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो सारी ब्रांचेस आ जाएगी, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो सब आ जाएंगी।
बात बस इतनी है कि जो टॉप पे 2 मैंने रखी हैं वो उनकी थोड़ी नीड ज़्यादा है मार्केट में, बस। बाकी ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अदर ब्रांचेस से इम्पोर्टेंट है, बाकी इनकी नीड ज़्यादा है अभी मार्केट में, इसलिए अभी जो जॉब के हिसाब से बहुत ज़्यादा इनमें जॉब्स है अभी। CSIT तो आपको बता दिया मैंने। बाकी इन 3 ब्रांचेस में क्या है, चिप सेट्स जो रहते हैं, चिप सेट है, PCBs जो बनते हैं, वो ज़्यादा उससे इनका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मार्केट में, क्योंकि जैसे जैसे CSIT बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बढ़ रही है मार्केट में, तो उससे भी इन चीज़ों इनकी प्रेफरेंस बढ़ जाती है। लेकिन स्टिल दीज ब्रांचेस आर रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हैव इट्स ओन वर्क इन दी सोसाइटी, and they are also very important for the development of any country. Now abhi अपन fifth, let us go with the fifth point. So here I am फिफ्थ पॉइंट में अपन डिस्कस करेंगे कि यूजी डिग्री, आफ्टर यूजी डिग्री। मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि आपको कि आपको यूजी डिग्री मिल गई है, जो भी आपकी प्रेफर्ड ब्रांच थी कॉलेज से, उसने वहाँ से आपने अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम आपने कंप्लीट कर लिया है, जो कि 4 साल का था। और या ये भी बोल सकते हैं कि आप फाइनल ईयर में हो उसके। तो यहाँ पे आपको अगर आप अच्छे कॉलेज में जहाँ पे अच्छे कैंपस वगैरह आते हैं, तो ये आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपको करियर के लिए, आपकी जॉब स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे मैं बताऊँ, फर्स्ट ऑप्शन तो लेट मी टेक द कलर रेड, ये है आपका इंटर्नशिप का, और ये है आपका प्लेसमेंट का। आई एम सॉरी, मेरी राइटिंग ज़्यादा, बट आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इंटर्नशिप ये आपका फाइनल ईयर में होता है, कुछ कॉलेज में हो सकता है थर्ड ईयर में भी इंटर्नशिप करवाते हों, लेकिन ज़्यादातर में फाइनल ईयर में इंटर्नशिप करवाते हैं। ये लगभग 6 महीने से 8 महीने के बीच, मंथ्स के बीच में हो सकती है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन रहता है आपके पास प्लेसमेंट का, तो ये भी आपके फाइनल ईयर में लगभग प्लेसमेंट्स, या फिर आपका अगर इंटर्नशिप आपने थर्ड ईयर में करी है तो वहाँ से भी आपका PPO लग जाता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। और फाइनल अगर आप इंटर्नशिप नहीं करिए तो आपका प्लेसमेंट से भी आपका फाइनल ईयर में आपका जॉब लग सकती है। यहाँ पे मैं एक ब्रांच को प्रेफर करूँगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए सपोज़ करो कि आपकी ब्रांच थी CS और IT में से कोई, तो आपको कोई IT कंपनी आई होगी आपके कॉलेज में आएगी, तो आपको या तो इंटर्नशिप के लिए अगर आप थर्ड ईयर में होगे तो आपको इंटर्नशिप के लिए ऑफ़र मिल सकता है, आप बैठोगे प्लेसमेंट्स में, तो आपको फाइनल ईयर में भी ऑफ़र मिल सकता है। तो आपको अगर आप चाहो तो आप जॉब के लिए जा सकते हो। इट मीन्स कि आपको यहाँ से जॉब फाइनल हो जाएगी, आप जाके जॉब कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनने ग्रेजुएशन तो कर लिया लेकिन उनका मन ऐसा है कि थोड़ा वो और एक्सेल करना चाहते हैं, जो उनने सीखा है, पढ़ा है, उसमें थोड़ा और रिसर्च, थोड़ा प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, तो वो लोग जैसे यहाँ पे जॉब ना लेकर के PG में चले जाते हैं, उसको अपन लोग 6 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बट हेयर एज आई टुक दिस एग्जाम्पल फॉर CSIT, तो यहाँ पे आपको CSIT जैसे आपकी ब्रांच में थे, आपको आपकी थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर तक आपको मेहनत पड़ेगी। कोई आप वैसे कोई सी भी ब्रांच में हो, आपको थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर के टाइम में बहुत मेहनत पड़ती है, क्योंकि ये आपका पासिंग आउट का टाइम आ जाता है यहाँ पे फोर्थ ईयर में, और आपके हाथ में एक जॉब होना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे कॉलेज से, अच्छी अपनी ब्रांच से आप निकले हो। तो इस फील्ड में आपको यहाँ पे आपके लिए मैं बताऊँ, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आपके जो हैं इंजीनियरिंग लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस है आपका। CSIT एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं भी CS का स्टूडेंट था, मेरी ब्रांच CS थी कॉलेज में।
बाकी और मैं भी अभी आईटी में ही जॉब कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा डीप में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सी एस आई टी का एग्जांपल लिया है। तो सी एस आई टी में जैसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में से आप अच्छे से इंटर्नशिप और प्लेसमेंट लेके आप से तैयारी करके बैठ रहे हो, तो आपको मैं जैसे सजेस्ट करूँगा कि कोडिंग्स वगैरह से बहुत सारी चीज़ें रहती है। कोडिंग्स है, स्किल्स है, डीएसए है, आपका जो कोर सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर साइंस के, आईटी के, उनमें थोड़ा ज़्यादा एक्सेल करना रहेगा, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी रहेगी, तो उसके थ्रू आप डायरेक्टली अच्छी जॉब ले सकते हैं। डायरेक्टली मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे सपोज़ आपका कॉलेज ज़्यादा अच्छा नहीं था, कुछ अच्छे कैंपसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपका स्किल्स अच्छा है, आपका डीएसए अच्छा है, कोडिंग्स अच्छी है, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, तो आप डायरेक्टली कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, गूगल या फेसबुक। फेसबुक तो मेटा हो गया अभी, और मेटा, ओके। या मैं कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, अगर मैं उनके लिए अगर आपसे बात करूं, तो आप इनके जो करियर्स की साइड होती है, ऑनलाइन आपको देख लोगे, गूगल पे आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, आपकी इनकी करियर्स की साइड होती है, उस पर डायरेक्ट आपके लिए एप्लीकेशन खोला हुआ है। मतलब अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, और इन कंपनीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं आपकी स्किल्स के थ्रू। अगर आपका कॉलेज ही अच्छा है, अच्छी कंपनीज आ रही हैं, तो आप डायरेक्टली उनमें बैठ सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। लेकिन एट दी एंड अगर आप सी एस आई टी से हैं, तो आपको कोई भी टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस अपनी स्किल्स को थोड़ा अच्छा रखना है, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी ईजीली। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कुछ जैसे मेरे ही कुछ लोग दोस्त थे, उनको अच्छी सी एस आई टी ब्रांच नहीं मिल पाई, उनने कॉलेज को प्रेफर ज़्यादा किया, तो कॉलेज में चले गए, लेकिन ब्रांच दूसरी मिली उनको, लेकिन फिर उनने बाद में सी एस आई टी का पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही उनका थर्ड फोर्थ ईयर था, सी एस आई टी का उनने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया उनने, थोड़ी कोडिंग प्रोग्रामिंग अच्छी कर ली, डी एस ए पढ़ लिया, तो आईटी कंपनीज़ में आके वो जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपका ब्रांच गलत हो गया, कॉलेज को आपने ज़्यादा प्रेफर कर दिया तो ब्रांच आपका गलत हो गया, आपको मन नहीं लग रहा पढ़ने का, मतलब आपको फील नहीं आ रहा कि आगे चल के क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा, तो आप स्विच भी कर सकते हो आगे जाके, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी सी एस आई टी में ऐसा है कि इतना भी डीप में नहीं है, लेकिन आप मेहनत थोड़ी लगेगी, आप पढ़ोगे, एक थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, तो आप इजीली अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको। हाँ, बस ये है कि आपको प्राइवेट जॉब ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, गवर्नमेंट जॉब्स के उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते सी एस आई टी में। तो यहाँ तक अभी किसी का भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूँगा, आपको आंसर दूंगा, आपकी जो भी क्वेरी हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। या आपको लगता है कि मुझे कोई भी इन अभी तक जो मैंने बताया उन सब में से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट था, या किसी टॉपिक पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे टॉपिक का नेम मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे मैं एक वीडियो, सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊँ। अगर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो अभी लेट अस गो विद द सिक्स्थ पॉइंट। अभी सिक्स्थ पॉइंट में अपन देखेंगे कि पीजी कोर्सेज। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि यूजी तो मैंने कर ली, लेकिन मुझे अभी जॉब नहीं लेनी, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो पढ़ा है, सीखा है, उस पर थोड़ा और एक्सेल करूँ, मैं थोड़ा रिसर्च करूँ, मैं उसको और समझूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल करूँ, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पीजी कोर्सेज में जा सकते हैं। वैसे कोई गलत बात नहीं है, अगर आपको और पढ़ना पढ़ना अच्छा लगता है, सभी को पढ़ना चाहिए वैसे तो, लेकिन आपको अगर पढ़ना अच्छा लग रहा है, आपको और एक्सेल करना है, समझना है चीज़ों को थोड़ा, सोसाइटी में अगर जब आप जाओगे तो आपको ऐसा और ज़्यादा डिटेल कॉन्फिडेंट रहना है चीज़ों के बारे में, तो आप जा सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। बाकी मैं बता दूं कि ये 2 साल का कोर्स रहता है, 2 ईयर्स का। एंड हाँ, मैं इसका बता दूं कि एंट्री कहाँ से होगी। अगर आप सपोज़ करो कि आप अभी यूजी में ही हो, अब थर्ड थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आप हो, और आप सोच रहे हो कि मुझे पीजी करना है, मुझे जॉब में नहीं बैठना है, मुझे ना इंटर्नशिप तो कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन मुझे प्लेसमेंट में नहीं बैठना, मुझे पीपीओ मिल गया तो ठीक है, नहीं जाना, लेकिन मुझे पीजी करना है, मुझे एमटेक करना है या एमएस करना है, ऐसा कुछ जाना है,
है ना। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो आपके बेसिक कोर सब्जेक्ट्स थे, जो भी आपकी ब्रांच थी, सपोज़ करो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, तो उसके जो कोर सब्जेक्ट्स थे वो आपको थोड़ा मजबूत करने चाहिए 3rd 4th ईयर्स में। उसके बाद मैं बताऊँ, एक सजेस्ट करूँगा कि एक एग्ज़ाम होता है गेट। ये एग्ज़ाम है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। और CSIT में तो नहीं होता, लेकिन अदर ब्रांचेस में और भी एक एग्ज़ाम होता है IES करके, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। और एक और एग्ज़ाम होता है, पहले इन्हीं की बात कर लेते। तो गेट एग्ज़ाम जो है आपका सारी ब्रांचेस में होता है लगभग। लेट मी चेंज द कलर सो इट विल बी मोर गुड। गेट एग्ज़ाम जो है सारी ब्रांचेस, मोस्टली लगभग सारी ब्रांचेस में हो जाता है। मेन मेन जो ब्रांचेस हैं आपका, CSIT का भी अलग होता है, एक ही पेपर आता है दोनों का। आपका सिविल हुआ, सिविल इंजीनियरिंग हुआ, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, है ना। आपका और भी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं, जो भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है सब, उन सब में आपका गेट एग्ज़ाम अवेलेबल है। ये ईयरली कंडक्ट होता है वंस, आपका फ़ेब में शायद एग्ज़ाम होता है इसका। तो आप इस एग्ज़ाम में ट्राई कर सकते हैं। आपको जैसे MTech करना है, कहीं से जाना है, तो MTech के लिए मैं प्रेफर करूँगा, आप ये देख सकते हैं। बाकी MS तो आपका अलग ही है, जा सकते हैं इससे भी। बाकी और भी एग्ज़ाम्स होते हैं MS के लिए। तो आप गेट के एग्ज़ाम के थ्रू जा। एलिजिबिलिटी में बता दूं कि आप 3rd ईयर से भी अपीयर हो सकते हैं गेट एग्ज़ाम के लिए। तो ये एक रास्ता है आपके साथ। सॉरी, दिस इज़ वन वे यू हैव दैट यू कैन गो विद द MTech और योर पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पे आप जैसे एंट्री लेते हैं तो MTech के लिए भी आप जा सकते हैं और PhD के लिए भी जा सकते हैं। जैसे आपका सपोज़ करो अच्छा स्कोर आया गेट में, तो कुछ कॉलेजेस आपको PhD का भी ऑफ़र दे सकते हैं साथ में, MTech प्लस PhD, और सेपरेटली भी आपको मिल जाता है कुछ कॉलेजेस में। ये है आपकी फ़ील्ड जिस पे आपको एक्सेल करना है मोर। जैसे आपको कुछ रिसर्च टाइप में प्रैक्टिकल करना हो तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं गेट में। और जैसे आपने MTech कर ली तो आपने सपोज एक तरह का रिसर्च ही है, काइंड ऑफ रिसर्च ओनली। देन आफ्टर यू कैन गेट अ जॉब ऑल्सो। आपको एक अच्छा जॉब भी मिल सकता है वहाँ पे, आप जैसे भी आप ट्राई करेंगे उस हिसाब से। लेकिन ये आपके पास एक सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, जिसमें आप IES, इस एग्ज़ाम का, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं आपके 3rd ईयर से 4th ईयर से आपके कॉलेज में। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप एग्ज़ाम की जब तैयारी करेंगे तो आप और भी ज़्यादा सीखेंगे और ज़्यादा एक्सेल करेंगे जो भी आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा उस पर। और साथ में अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आपको समवेयर एक अच्छा जॉब मिलेगा, और गवर्नमेंट जॉब मिलता है यहाँ पे, आपको जॉब मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट जॉब। तो एक अच्छी पोस्ट मिलती है आपको, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, नाम से ही समझ में आ रहा है। IAS वगैरह होते हैं वो इंडिया को सब करते हैं अपने सेंटर से, तो ये भी लगभग सेंटर से सब करने वाली सर्विस रहती हैं ब्रांचेस में, डिफरेंट ब्रांचेस में। तो अगर यहाँ तक आपके पास कोई भी डाउट हो, अगर आपको लग रहा हो कि कोई चीज़ रह गई या मैंने कुछ गलत कह दिया, या आपको कुछ लग रहा है कि मैंने जो कहा वो कुछ और भी हो सकता था, कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हो या कुछ क्वेरी हो, डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आई विल पुट हेयर, प्लीज़ कमेंट। And now at the end, from where we started, the class 10th and 12th, and now we are here with the job. So the 7th point is job only. देखो, एट दी एंड सबको जॉब चाहिए, कोई भी हो। कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा बिजनेस जिनको करना है, उनको खुद का बॉस बनना है, तो वो बिज़नेस वगैरह फील्ड में चले जाते हैं। बाकी वो भी एक तरीके से जॉब ही होती है, वो खुद की जॉब है, मतलब अपनी मर्ज़ी से जॉब।
और एट दी एंड सबको जॉब चाहिए, क्योंकि एट दी एंड जो सबकी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए सोसाइटी में रहना है, तो सब कुछ करना है, खाना है, पीना है, हर चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए आपको जॉब तो चाहिए। तो मेरा यहाँ पे एक थोड़ा मोटिवेशन रहेगा कि सी अगर आप सपोज़ करो आप कोई ब्रांच आपको अच्छी नहीं मिली या कॉलेज अच्छा नहीं मिला और आपने ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, या मतलब आपने कोई डिग्री ले रखी है इंजीनियरिंग में और आपको फिर जॉब नहीं मिली है, तो मेरा यहाँ पे ये मोटिवेशन रहेगा कि इस फील्ड में आप जो हैं आपके पास मैनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। मैनी, मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो आप अपने आप को किसी भी चीज़ से रिग्रेट मत करो, डाउन फील मत करो, बस कोशिश करो। जैसे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको खुद पता नहीं होगा। कीप ऑन डूइंग एंड कीप ऑन ट्राइंग at your best. But I would suggest, like, whatever the degree you have currently in engineering, try searching jobs in that itself. Like, सपोज़ करो आपके पास कोई सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई भी आपके पास डिग्री हो, बाई चांस आपको कुछ जॉब नहीं लग पाई हो, आप कैंपस में नहीं बैठ पाओ, कुछ भी हो, तो आप अगर उसी ब्रांच से आप जॉब को सर्च करना स्टार्ट करोगे तो आप इजीली जॉब को ले सकते हो। बाकी आप ब्रांच को स्विच करके अगर किसी, जैसे सपोज़ करो कुछ कॉलेजेस में आजकल कहीं भी इंजीनियरिंग वगैरह कहीं भी आजकल हर कहीं करवाने लग गए हैं, तो वहाँ से आपको जॉब नहीं लग पाती। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि किसी को मिल जाती तो अच्छी जॉब नहीं मिलती। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि CSIT की फ़ील्ड में आप कुछ पढ़ के जॉब ले सकते हैं। मतलब कुछ आई मीन टू से आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग ये सब आप सीख सकते हैं, आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। क्यों मैं रेफ़र कर रहा हूँ CSIT, क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड है और आज के टाइम पे कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आप इजीली जॉब यहाँ पे ले सकते हो। कभी आपको नेगेटिव, अपने आप को नेगेटिव फील मत कराइए, सब कुछ पॉसिबल है। और अगर आप चाहते हो कि इंजीनियरिंग के बाद आपके पास कोई डिग्री है और उसमें आप लाइक आपने यूजी किया है, पीजी किया है, बट आपको जॉब नहीं मिल पाई है और आप चाहते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे मैं आप जॉब ले सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी ये ब्रांच है। और अगर मुझे लगे कि बहुत सारे लोगों का रेफरेंस सेम हो रहा है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगा कि इस फील्ड से इतनी सारे जॉब्स के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और आप यहाँ यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप ऐसे जॉब ले सकते हैं। एट द एंड हियर वन मोटिवेशन थॉट अगेन फ्रॉम माई साइड, ये मेरी साइड से एक मोटिवेशन है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जस्ट टेक वन स्टेप अहेड। तो यहाँ पे मैंने मेरे सारे 7 पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपके लिए 8th पॉइंट मेरी साइड से, योर टास्क इज़ नाउ, योर वर्क इज़ टू सब्सक्राइब द चैनल। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, हुएवर नीडेड। जिस किसी को भी ऐसी वीडियोज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ उसको शेयर करें। एंड फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक्स, बाय। अगर आपको इस PDF की ज़रूरत हो, आपको लगे कि नोट्स आपके यूज़फुल हो सकते हैं, आपके कुछ काम आ सकते हैं, तो ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा एज अ PDF। तो उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे। टिल देन थैंक्स, बाय बाय।